साथियों नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश की अयोध्या से। मैं आपको बता दूं, आपने सुना होगा पिछले लगभग 36 घंटे में लगातार इस्तीफे का दौर उत्तर प्रदेश में जारी है और वजह है सिर्फ अलग अलग जिस प्रकार से वजह सामने आई है। एक जो बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट हैं उनके द्वारा एक इस्तीफा दिया गया कि शंकराचार्य के साथ योगी सरकार में जो हुआ उसको देखते हुए ब्राह्मणों के साथ जो किया जा रहा है उसको देखते हुए मैं अपना इस्तीफा देता हूं। यह सिटी मजिस्ट्रेट का बयान था। उसी दौरान मीडिया के सामने वो आए तो उन्होंने कहा कि मुझे डीएम द्वारा अरेस्ट कर लिया गया, मतलब मुझे बंद कर लिया गया और दबाव बनाया गया, इस प्रकार के आरोप उन्होंने लगाए। उसके चंद घंटों बाद यानी एक रात बीतने के बाद अगले दिन एक नया इस्तीफा सामने आता है और इस्तीफा है अयोध्या से। और छोटे मोटे अधिकारी का इस्तीफा नहीं है, अयोध्या से जीएसटी डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह का एक इस्तीफा सामने आया। इस्तीफा जिस प्रकार से उन्होंने दिया और जब वो वीडियो सामने आता है, वीडियो में रोते हुए वो कहते हैं फोन पर अपनी पत्नी को बताते हुए कि मैंने आज अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। साथ ही उनके द्वारा यह भी कहा जाता है कि मैंने माननीय मुख्यमंत्री का अपमान जो किया जा रहा था लगातार शंकराचार्य के साथ जो प्रयागराज में चल रहा है, शंकराचार्य की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं, ऐसी सरकार में जो माननीय मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी को लेकर कह के मैंने इस्तीफा दिया है, यानी मैंने सरकार के समर्थन में इस्तीफा दिया है। उसके जब सोशल मीडिया और टीवी चैनलों पर यह दिखाई देता है कि एक सरकार के समर्थन में एक बड़ा इस्तीफा सामने आया है, वो भी जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर का। उसके बाद एक बड़ा खुलासा होता है, उसके भाई द्वारा एक बड़ा मामला सामने आता है। जो जीएसटी कमिश्नर प्रशांत कुमार जो थे उनकी जांच पहले से ही चल रही थी और जांच किस चीज की थी मैं आपको बता दूं। ये विकलांग सर्टिफिकेट पर नौकरी कर रहे थे फर्जी, यानी इन्होंने 40% का विकलांग सर्टिफिकेट बना रखा था और उनके कोटे से ये नौकरी कर रहे थे। और जब इनका पूरा खुलासा, जब उनकी जांच जो हुई, वो इस जांच में ये घिरते हुए नजर आए, इन्हें तलब किया गया लेकिन ये अपना जवाब नहीं दे पाए। उनके खुद के भाई ने ये आरोप लगाए हैं और खुद के भाई ने ये कहते हैं घर का बेटी लंका डाय, यही एक किस्सा इस मामले से जुड़ा है। और उसमें एक बड़ा खुलासा हुआ कि आखिरकार जीएसटी कमिश्नर ने सरकार के समर्थन में किस प्रकार से इस्तीफा दे दिया। ऐसी कौन सी ठेस माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री और मुख्यमंत्री जी को शंकराचार्य जी की तरफ से लगाई गई जो इस्तीफा देने पड़ा? ऐसा कौन सा वो इन्हें लालच था? ऐसी तमाम चीजें आई, लेकिन सच्चाई छुपती नहीं है, ये तो आप भी जानते हैं। लेकिन जिस प्रकार से खुलासा हुआ है, की रिपोर्ट में ये निकल के आया है कि अब तक उन पर विभागीय जांच बैठ गई है और इस मामले की कमिश्नर जांच कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि आखिरकार इसमें क्या कार्रवाई की जाती है, क्योंकि जिस प्रकार से सरकार के समर्थन को, सरकार को बदनाम कर सरकार के पक्ष में जाकर एक झूठा इस्तीफा देना चिंताजनक था। जिस प्रकार से पूरी नौटंकी की गई, जैसे नौटंकी कह सकते हैं कि आखिरकार किसी का हक मारकर नौकरी करना यह गुनाह है, अपराध है, और यह अपराध जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार ने किया है। उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करते हुए उन्हें जल्द ही एफआईआर की कार्रवाई भी की जा रही है। अब देखना यह होगा क्या सरकार द्वारा क्या विभागीय को कार्रवाई की जाती है, क्योंकि जिस प्रकार से उनके एक टीवी चैनल पर उनके भाई ने खुद बताया कि इस मामले में वो घिरते हुए नजर आए और ये षड्यंत्र इसलिए रचा गया है कि मैं इस्तीफा दे दूंगा तो जो रिकवरी होती, जो पैसा सरकार का खाया है, वो पैसा नहीं देना पड़े, इसलिए वो इस्तीफा दिया गया है, ऐसा उनके भाई का आरोप है। हालांकि इससे पहले शंकराचार्य जी के जो शंकराचार्य जी हैं उनके द्वारा भी इस पर कहा गया कि ये इस्तीफा सरकार के पक्ष में जो दिया गया है वो गलत है और ये सब प्लानिंग है, ऐसा उनका कहना था। हालांकि हम आपको बता दें इस मामले में अभी विभागीय जांच शुरू कर दी गई है और जो कार्रवाई की बात है वो की जा रही है। अब देखना यह होगा कि इस मामले में क्या बड़ी कार्रवाई की जाती है। नमस्कार। हैं वो एक उचित अवसर देख करके यहाँ से निकलना चाहते हैं कि इसी अवसर पे हम नौकरी से निकल लें ताकि कम से कम जांच न हो और रिकवरी न हो। वो रिकवरी से भाग रहे हैं, वो जांच से तो भाग ही रहे हैं। अगर वो नौकरी में रहेंगे तो जांच भी होगी और रिकवरी भी होगी। अच्छा, एक बात और समझा दीजिए मुझे, एक बात समझा दीजिए, आप उनके सगे बड़े भाई हैं,
तो बड़े जी भाई जी जी। होकर के आप इनकी कलई क्यों खोल रहे हैं, ये भी सवाल उठता है। हाँ, मैं बड़ा भाई होके उनकी कलई इसलिए खोल रहा हूँ कि किसी दिव्यांग को वह अधिकार मिलना चाहिए, वो किसी दिव्यांग का हक था। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में 40% की विकलांगता पे 4% का कोटा होता है। तो उस कोटे को प्राप्त करने के लिए इन लोगों ने धोखा दे करके सीएमओ को 40% कोटे का रिजर्व बनवा लिया प्रमाण पत्र, पा गए नौकरी। ये जिस तरह से रोए हैं, जिस तरह से आंसू बहाए हैं और इन्होंने इस्तीफा देने की बात कही, इससे क्या मानते हैं आप? ये जांच से भाग रहे हैं, जांच हो न जाए इस वजह से डर के मारे इस्तीफा दे रहे हैं कि जांच हो जाएगी तो रिकवरी हो जाएगी। ये विकलांगों का हक मार करके फर्जी रूप से फर्जी विकलांग सर्टिफिकेट बनवाकर नौकरी प्राप्त किए थे, और अब जब जांच अंतिम चरण में है और ये जांच को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, भले स्वास्थ्य महानिदेशक उत्तर प्रदेश अभी कोई कार्रवाई नहीं किए हैं, लेकिन अंततः कार्रवाई यही होगी कि विकलांग सर्टिफिकेट उनका कैंसिल होगा। अच्छा ये बताइए, किस बात की विकलांगता का उन्होंने दिया है, दावा किया है? उन्होंने सर जो बीमारी दिखलाई है, मैकुलर डिजेनरेशन इन लेफ्ट आई एंड लॉस ऑफ विजन राइट आई, यह बीमारी जो ऐसी बीमारी है जो कि 50 साल से कम की उम्र में पूरे वर्ल्ड में किसी को नहीं होती है। वो बीमारी दिखला दी है इन्होंने। वो बीमारी दिखला करके बनवा दिया है। एक ही डॉक्टर ने बनाया, एक ही सीएमओ ने बनाया। हम तो यही कहेंगे कि महाराज जी पहले इनकी जांच कराएं, इनको मेडिकल बोर्ड के पास भेजें, इनका री मेडिकल हो। 2 बार मेडिकल बोर्ड गठित हुई है, दोनों बार ये नहीं गए। इनके विभागाध्यक्ष को 30/11/22 को लेटर सीएमओ ने भेजा, उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की। ये क्या आपको लगता है नाटक कर रहे हैं क्या, ये रोना और कहना कि योगी जी? ये रोना धोना, ये घड़ियाली आंसू हैं इनके। ये बस चाहते हैं कि इनको किसी तरह से लाभ मिल जाए और हम यहाँ से निकल लें, ताकि जांच आगे न हो, रिकवरी न हो। अगर जांच हो जाए, रिकवरी हो जाए तो ये बहुत ही गलत कृत्य इन्होंने किया है। कमेंट नहीं करना चाहूँगा। मेरा तो बस क्वेश्चन ये है, जो कल रात की जो घटना हुई, कल जब हम लोग जब डीएम आवास में, जिलाधिकारी महोदय के आवास में गए थे, तो जो कल के जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी, जिसमें कि कोई जो जिलाधिकारी महोदय से जो फोन पे एक व्यक्ति वार्ता कर रहा था, और स्पीकर फोन पे जो हम सब लोगों ने सुन लिया, ये जो स्टेटमेंट था, जो साला पंडित पागल हो गया है, इसको रात भर बैठा के रखो। तो ये साला पंडित पागल हो गया जो स्टेटमेंट पे, जब ये पूरा जब आप लोगों ने जब पूरे राज्य भर में जब ये सूचना पूरे 3-4 और राज्यों में पहुंची, तो अलग अलग जिलों से कॉल आए, और उन्होंने जो जितने भी हमारे सवर्ण समाज के संगठन है, उन्होंने भी बहुत इसमें समर्थन दिया, और जितने भी ब्राह्मण जो संगठन है, उन्होंने भी जो इस पर आपत्ति दर्ज कराई। उन्होंने यही बोला है, कल आप जाके जो है जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय में आप जाइए और वहाँ उनसे पूछिए कि क्यों ये, और कौन वो व्यक्ति था। ये मैं आपके माध्यम से भी आग्रह करूंगा कि मीडिया की टीम भी उनसे पूछे कि जो कल जो कौन से इनको कॉल आए थे जिसमें साला पंडित पागल हो गया है, ये कौन व्यक्ति ऐसा बोल रहा था। तो इसलिए अभी हम लोग थोड़ी देर में ही जिलाधिकारी कार्यालय में जाएंगे, और वहाँ पे अपना जो भी वहाँ पे अपना पक्ष है अपना बोलेंगे कि आप बताइए, आपके माध्यम से हम पूछेंगे। तो सर शामली जाने का कोई नहीं है, वो नहीं है हमें तो। वैसे भी मैं जब रिजाइन कर चुका हूँ, वो तो एक तरीके से जो उनकी कल जो साजिश थी उसका भंडाफोड़ हो गया।